हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो पिछले क्लास में हमने 8.4 में 15 का तीसरा क्वेश्चन तक सॉल्व कर लिया था। तो आज हम लोग उसके आगे 15 का चौथे क्वेश्चन से सॉल्व करेंगे और 15 को आज हम लोग खत्म कर देंगे। तो फिर चलते हैं 15 का चौथे क्वेश्चन पे कि 15 का चौथा क्वेश्चन क्या कहता है। इस क्वेश्चन में कहा है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर बराबर 1 - 2 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। इसका मान निकाल के आपको ये लाने का आता है और कुछ नहीं कहता है। तो देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। अगर आप इसे ध्यान से देखें तो ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है। सबसे पहले एलएचएस से जाकर क्वेश्चन को लिखेंगे। यहाँ पे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर दिया गया है। तो इसे तो देखकर आपको कुछ पता नहीं लग रहा हो कि क्या करें और क्या ना करें। तो यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे स्क्वायर है। तो जब भी माइनस और स्क्वायर दिखता है तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग a माइनस बी के होल स्क्वायर वाले फॉर्मूला पे जाते हैं, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो यही सेम चीज हमें इसमें लगाना है और कुछ अलग नहीं करना है। तो a स्क्वायर, तो इसका फॉर्मूला हम क्या लगाएंगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, जो कि होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो हम लोग एक स्क्वायर, तो a का मान क्या हो जाएगा, साइन थीटा, मतलब साइन थीटा का होल स्क्वायर। फिर है प्लस, तो प्लस देंगे बी स्क्वायर, बी कौन है, कॉस थीटा, तो यहाँ लिखेंगे कॉस थीटा इसका होल स्क्वायर। फिर है माइनस, तो माइनस देंगे, फिर है 2, फिर इनटू a है साइन थीटा, फिर आगे है b, b होगा कॉस थीटा। अब इसे आप सॉल्व कीजिए तो साइन थीटा का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, इसका होगा साइन स्क्वायर थीटा और इसका होगा कॉस स्क्वायर थीटा, फिर माइनस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये हम लोग लिख देंगे। अब आपको पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो हम लोग सिंपल इसकी जगह पे 1 रख देंगे। उसके बाद फिर माइनस 2 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। बस हमारा आंसर निकल के आ चुका है। तो इतना सिंपल ये क्वेश्चन था, चाहे तो आप इसे ट्राई भी कर सकते थे। तो मुझे आशा है कि आपने घर पे ट्राई किया होगा। अगर नहीं किया होगा तो इसे रिवीजन करते वक्त खुद से बनाइएगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे LHS बराबर RHS। तो 8.4 में कुछ क्वेश्चन बहुत इजी हैं और कुछ क्वेश्चन थोड़े से डिफिकल्ट हैं। तो जो जो क्वेश्चन आपको डिफिकल्ट लगता है उसे 1 से 2 बार खुद से बनाकर देखिए, ताकि उस क्वेश्चन का स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस आपको याद हो जाए, क्योंकि आपका एग्जामिनर डिफिकल्ट क्वेश्चन को ही उठाता है। तो जो क्वेश्चन डिफिकल्ट है उसे बार बार बनाइए ताकि आपको वो याद हो जाए और अच्छे से समझ में आ जाए। तो जल्दी से आप इसे नोट करिए, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो आगे है 15 का 5वां नंबर क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में कहा है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर बराबर 2। इसके बराबर आपको खाली 2 लाना है और कुछ नहीं करना है। तो सबसे पहले LHS से जाएंगे, क्वेश्चन को लिखेंगे। अब देखिए आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको साइन रहे कॉस रहे उससे लेना देना नहीं है। यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे आपको प्लस मिल गया और यहाँ पे स्क्वायर, तो प्लस मिल गया स्क्वायर मिल गया, और क्या चाहिए। तो हमें पता चल गया है कि इसमें क्या लगने वाला है, यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर लगने वाला है, जो कि होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यहाँ पे भी आपको सेम ही चीज, यहाँ माइनस दिख गया और स्क्वायर दिख गया, और किसी से लेना देना तो है नहीं हमको। तो माइनस स्क्वायर दिख गया तो मतलब a माइनस बी के होल स्क्वायर पे। तो बस इसी पे आप तोड़ लीजिए, आपका काम बन चुका है। तो यहाँ पे a स्क्वायर मतलब सबसे पहले साइन थीटा इसका होल स्क्वायर, फिर प्लस कॉस थीटा इसका होल स्क्वायर, फिर प्लस 2ab, a है साइन तो साइन थीटा, फिर इंटू b है कॉस थीटा, फिर उसके बाद प्लस है तो प्लस देंगे, ये हम तोड़ेंगे a माइनस बी के होल स्क्वायर पे। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, सबसे पहले साइन थीटा इसका होल स्क्वायर, फिर प्लस कॉस थीटा इसका होल स्क्वायर, फिर माइनस 2ab, a हो जाएगा साइन थीटा एंड b हो जाएगा कॉस थीटा। अब इसे सॉल्व कीजिए तो साइन थीटा का स्क्वायर होता है साइन स्क्वायर थीटा, फिर प्लस कॉस थीटा का होता है कॉस स्क्वायर थीटा, फिर प्लस इसे गुना करेंगे तो हो जाएगा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, फिर प्लस इसे सॉल्व करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा
एंड इसे गुना करेंगे तो हो जाएगा 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा। अब यहाँ पे 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस में और यहाँ पे प्लस में, तो प्लस वाला से माइनस वाला खत्म, तो हमारे पास खाली बच गया sin स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, जिसे हम लोग लिख देते हैं। और इधर बच गया sin स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। और बाकी तो हमारा कट ही गया था। अब आपको भी पता है कि sin स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, फिर प्लस इसके बराबर भी 1 होता है, तो 1 और 1 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 2, तो 2 ही तो लाना था, तो यहां लिख देंगे LHS बराबर RHS। तो कुछ क्वेश्चन इसमें ऐसे हैं जो देखकर ही आंसर मार देने वाले हैं, तो इस तरीके के क्वेश्चन को देखकर आप बिल्कुल मत डरिएगा, थोड़ा दिमाग से सोचिएगा और उसे फिर बनाइएगा, आपका आंसर बिल्कुल राइट आएगा। तो जल्दी से आप इसे नोट कीजिए, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आगे है 15 का छठा नंबर क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में कहा है a इंटू साइन थीटा प्लस b इंटू कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस a इंटू कॉस थीटा माइनस b इंटू साइन थीटा का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इसके बराबर आपको लाना है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो देखिए इसमें हम लोग सेम काम पिछले की तरह ही करेंगे। तो सबसे पहले LHS से जाकर क्वेश्चन को लिख लेते हैं। अब यहाँ पे आप साइन थीटा कॉस थीटा तो बिल्कुल मत देखिए, यहाँ पे आपको खाली लेना देना है प्लस से। तो यहाँ पे मिल गया हमको प्लस एंड स्क्वायर, प्लस मिले स्क्वायर मिले और क्या चाहिए, तो यहाँ पे लिख देंगे 1 प्लस बी इसका होल स्क्वायर, क्योंकि इसी पर तो टूटेगा, हमें प्लस और स्क्वायर मिला तो हम लोग क्या करते हैं a प्लस बी के होल स्क्वायर पे ही जाते हैं। तो इसका फॉर्मूला हम लोग सिंपल लिख देंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab एंड a माइनस बी के होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो इसे भी हम लोग सिंपल a प्लस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ लेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा a साइन थीटा इसका होल स्क्वायर, फिर b कॉस थीटा इसका होल स्क्वायर, फिर 2ab, a कौन है, a है पूरा a साइन थीटा, फिर b कौन है, b ये पूरा है b कॉस थीटा, तो b कॉस थीटा इसे हम लिख देंगे। उसके बाद है प्लस, तो प्लस देंगे, इसे हम a माइनस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ेंगे। तो सबसे पहले हो जाएगा a कॉस थीटा इसका होल स्क्वायर, फिर प्लस b साइन थीटा इसका होल स्क्वायर, फिर माइनस 2ab, 2a है हमारे पास ये वाला पूरा a cos थीटा इंटू ये पूरा b sin थीटा। अब आप इसे सॉल्व कीजिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसे सॉल्व करने जाएंगे तो हो जाएगा a स्क्वायर और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि हमने दोनों का स्क्वायर किया है, तो इसका a स्क्वायर अलग एंड साइन स्क्वायर थीटा इसका अलग, फिर प्लस इसका हो जाएगा बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, फिर प्लस 2 और इसे गुना कर लेंगे तो हम लोग सेम ही चीज लिख देंगे साइन थीटा बी कॉस थीटा इनटू में, फिर प्लस इसे सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, फिर माइनस 2 इंटू ए कॉस थीटा इंटू बी साइन थीटा। अब यहाँ पे 2a साइन थीटा इंटू बी कॉस थीटा प्लस में एंड इधर माइनस में, तो प्लस वाला से माइनस वाला खत्म। अब जो हमारा बच गया है उसे हम लिख देंगे, तो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, फिर प्लस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब हम लोग क्या करेंगे कि ए स्क्वायर वाला जात को ए स्क्वायर के साथ लाएंगे, तो ये जो ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इसे हम लोग इधर लाएंगे, क्योंकि दोनों में ए स्क्वायर मैच कर रहा है इसीलिए। तो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और ये वाला इधर आ जाएगा, तो प्लस में ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, फिर प्लस ये वाला बी स्क्वायर के साथ जाएगा, तो बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब ए स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो हम लोग यहाँ पे कॉमन ले लेंगे, जो बच गया है उसे लिख देंगे, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा,
फिर प्लस बी कॉमन आ रहा है तो बी स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, तो बच गया कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे हो जाएगा ए स्क्वायर, आपको भी पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, फिर प्लस बी स्क्वायर इंटू इसका भी मान क्या होता है 1 होता है, तो इसे जब गुना करेंगे तो हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को 1 से करेंगे तो हो जाएगा बी स्क्वायर। तो यही तो हमें लाना था जो कि आ चुका है, तो यहाँ लिख देंगे LHS बराबर RHS। तो आपको कुछ नहीं करना है, ए प्लस बी के होल स्क्वायर ए माइनस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ लेना है, आपका आंसर आ जाएगा। तो जल्दी से आप इसे नोट करिए, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आगे है 15 का 7वां नंबर क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में कहा है cos के पावर 4a प्लस साइन के पावर 4a प्लस 2 साइन स्क्वायर a इंटू कॉस स्क्वायर a बराबर 1। तो देखिए यहां पे आपको क्या करना है, सबसे पहले LHS से जाते हैं, प्रश्न को फिर लिखते हैं, इसके बराबर आपको लाना है 1। तो यहाँ पे cos के पावर 4a है, तो क्या इस चीज को हम cos स्क्वायर a का होल स्क्वायर लिख सकते हैं? तो ऐसा हम इसलिए लिख सकते हैं क्योंकि cos स्क्वायर के पावर स्क्वायर को जब करेंगे तो 2 दूनी होता है 4, तो वही चीज आ जाएगा, तो cos स्क्वायर a का स्क्वायर हम इसे लिख सकते हैं। फिर प्लस इसे भी सेम चीज, तो यहाँ पे साइन स्क्वायर a इसका होल स्क्वायर, इसका भी हम लिख सकते हैं क्योंकि 2 दूनी हो जाएगा 4, तो पावर में 4 आ जाएगा। तो हमने क्या किया, इसे बस तोड़ करके लिख दिया, तो ये जो लिखा है इसे हम लोग लिख देंगे साइन स्क्वायर a इंटू कॉस स्क्वायर a। इसे जब आप ध्यान से देखेंगे, मतलब कि अपने दिमाग वाले आंखों से इस क्वेश्चन को जब आप देखेंगे, तब इसमें आपको एक छिपी हुई चीज दिखाई पड़ेगी। ये आपको क्या दिखाई पड़ेगा कि क्या ये आपको इस प्रकार से दिख रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ध्यान से देखिए, ए स्क्वायर ए कौन होगा, कॉस स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए एंड बी बराबर साइन स्क्वायर ए। तो ध्यान से देखिए, क्या ये आपको ए स्क्वायर नजर आ रहा है? आ रहा है। क्या ये आपको बी स्क्वायर नजर आ रहा है? आ रहा है। क्या ये आपको 2 दिख रहा है? बिल्कुल। क्या ये आपको ए दिख रहा है? तो हाँ, ए बराबर दिख रहा है, तो हाँ कॉस स्क्वायर, आगे पीछे हो सकता है लेकिन है, ए बराबर कॉस स्क्वायर दिख रहा है, फिर इनटू दिख रहा है, बी बराबर साइन स्क्वायर ए दिख रहा है। तो ये चीज आपको एकदम छुपा कर दिया है। क्वेश्चन आपसे चीटिंग करना चाहता है कि कैसे आप पहचानते हैं कि ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। ये क्वेश्चन आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इस रूप में ये टूटा हुआ है, लेकिन हमें दिखाई नहीं दे रहा था। तो यही आपको दिमाग लगाना है कि इसमें ऐसा क्या है जो हमें नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पे आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ये चीज आपको दिख रही है। तो हमें पता है कि ये किसका फॉर्मूला होता है, ये हमारा होता है a प्लस बी इसका होल स्क्वायर, इसी का तो फॉर्मूला ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो क्या इस चीज को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं? हाँ लिख सकते हैं, क्योंकि ये टूटा फॉर्म में है तो हम इसे जूटा फॉर्म में लिख देंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a प्लस बी इसका होल स्क्वायर, इसे जूटे फॉर्म में लिखेंगे तो a बराबर क्या है, a बराबर है कॉस स्क्वायर a, फिर प्लस b बराबर क्या है, b बराबर है साइन स्क्वायर a, साइन स्क्वायर a, फिर इसका होल स्क्वायर, तो हमने होल स्क्वायर दे दिया। कॉस स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a बराबर क्या होता है 1, तो यहाँ पे हम लोग 1 लिख सकते हैं, फिर स्क्वायर है तो स्क्वायर दे देंगे। तो हमें पता है कि 1 का स्क्वायर 1 होता है। तो क्या आंसर आ गया? तो बिल्कुल आ गया। तो इतना लंबा चौड़ा क्वेश्चन दिया गया था, इसमें आपको एक चीज छुपा हुआ था जो हमें नहीं दिखाई पड़ रहा था, लेकिन जब हमने ध्यान से देखा तब a प्लस बी का होल स्क्वायर छुपा हुआ दिखाई दिया। तो यही चीज आपको पहचानना है, क्योंकि एग्जामिनर आपसे खेलना चाहता है, वो आपको क्वेश्चन में फंसा देना चाहता है,
ताकि उस क्वेश्चन से आप बाहर निकले ही ना, और जो आसान आसान क्वेश्चन आपके एग्जाम में है वो आप उसे नहीं बना पाए, क्योंकि सारा टाइम तो आपको इसी में लग जाएगा, इसी को देखने में लग जाएगा कि ये तो बन ही नहीं रहा, बन ही नहीं रहा। तो क्वेश्चन में आपको फंसना नहीं, उस क्वेश्चन के चाल को समझना है कि हमें ये फंसाना चाह रहा है। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। जल्दी से आप इसे नोट कर लीजिए, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आगे है 15 का 8वां क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में कहा है साइन के पावर 4a माइनस कॉस के पावर 4a, इसके बराबर आपको क्या लाना है। तो ये हमारा पार्ट 1 है। इसके बराबर आपको लाना है 2 साइन स्क्वायर a माइनस 1, मतलब पार्ट 2 आपका ये है। उसके बाद कहता है 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर a, ये भी आपको सिद्ध करने का था, ये पार्ट 3 है। एंड उसके बाद आपको सिद्ध करने का था साइन स्क्वायर a माइनस कॉस स्क्वायर a, ये आपका पार्ट 4 है। इस क्वेश्चन का कहने का मतलब है कि हम आपको एक क्वेश्चन देते हैं, आप उसके 3 अलग अलग आंसर ला के दिखाइए। एक ही क्वेश्चन से लाना है आपको, एक क्वेश्चन से आपको 3 अलग अलग उत्तर लाना है, सिद्ध करना है कि इसके बराबर ये आना चाहिए, उसके बाद इसके बराबर ये भी आना चाहिए, और उसके बराबर ये भी आना चाहिए। तो ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। तो सबसे पहले हम पार्ट 1 एंड पार्ट 2 को देखेंगे। तो पार्ट 1 पार्ट 2 को ले लेते हैं। तो हमारे पास आ जाएगा साइन के पावर 4a माइनस कॉस के पावर 4a बराबर 2 साइन स्क्वायर a माइनस 1, इसके बराबर आपको लाना है ये। तो ये हो चुका है पार्ट 1 एंड पार्ट 2। तो इससे तो हमें पता चल रहा है कि ये है LHS एंड ये है RHS। तो सबसे पहले हम कहां से जाते हैं, LHS से। LHS में जो दिया गया है वो हम प्रश्न को उतार लेंगे, साइन के पावर 4a माइनस कॉस के पावर 4a। अब इसके बराबर कैसे भी करके आपको ये चीज लानी है। तो क्या इस चीज को हम लोग साइन स्क्वायर a इसका होल स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि 2 दूनी हो जाता है 4, तो पावर 4 आ ही जाएगा। तो इसे हमने सिंपल तोड़ करके लिख लिया, फिर माइनस इसे भी तोड़ेंगे, तो कॉस के स्क्वायर a इसका होल स्क्वायर, इस प्रकार से हमने लिख लिया है। अब ये दोनों पर स्क्वायर है, तो स्क्वायर को क्या हम कॉमन ले लें, तो बिल्कुल कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर a, अभी यार सॉरी साइन स्क्वायर a माइनस कॉस स्क्वायर a इसका होल स्क्वायर। तो सिंपल हमने दोनों में से स्क्वायर को कॉमन ले लिया और एक लिख दिया और एक स्क्वायर लिख दिया। अब ये साइन स्क्वायर a माइनस कॉस स्क्वायर a इसका होल स्क्वायर दिख रहा है। तो अब क्या करना है, इसे हमें 2 हिस्सों में बांट लेना है। इसे बांटने का मतलब a माइनस b अगर इसका होल स्क्वायर है तो इसे आप तोड़िए a माइनस b और a प्लस b के रूप में, मतलब ये आपका माइनस में है तो इसे आप 2 हिस्सों में बांट लीजिए, एक माइनस में और एक प्लस में। तो सेम इसमें भी हम वही करेंगे। तो यहाँ पे एक बार हम इसे माइनस में लिखेंगे एंड एक बार प्लस में। तो साइन स्क्वायर a माइनस कॉस स्क्वायर a, एक बार माइनस में हो गया, अब एक बार प्लस में लिखेंगे। तो साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a हो गया प्लस में। इसे आप गुना कीजिएगा तो यही चीज आपका निकल के आएगा। तो इसे हम तो सिंपल लिख देंगे साइन स्क्वायर a माइनस कॉस स्क्वायर a इंटू, हमें पता है कि साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a बराबर 1 होता है। तो 1 को इससे गुना करेंगे तो हमारा यही चीज रह जाएगा, साइन स्क्वायर a माइनस कॉस स्क्वायर a। तो इतना तक निकल के आ गया है, हमें लाना इतना है। तो क्या आपको ये चीज पार्ट 4 में दिख रहा है? तो पार्ट 4 में आपको यही सिद्ध करने का था, जो काम हमने ये किया है हमें इतना ही करना पड़ेगा। तो पार्ट 2 तो अभी नहीं सिद्ध हो पाया, लेकिन पार्ट 4 हो गया है। तो इसे हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, प्रूव्ड लिख देंगे। तो ये हमने एक बार प्रूव कर लिया है, अब हमें दूसरे पे चलना है। तो दूसरा में देखते हैं कि ये आता है कि ये आता है प्रूव होकर। तो दूसरा में हमें इसके आगे सिद्ध करना है। तो यहाँ पे चल जाएंगे पुनः जाएंगे तो हो जाएगा साइन स्क्वायर a माइनस कॉस स्क्वायर a, इसके आगे प्रोसेस करनी है। तो साइन को अब आपको किस में बदलना है, कॉस में बदलना है। तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है फॉर्मूला, इसके बराबर होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर के जगह पे हम लोग यही रख देंगे। तो यहाँ पे हम लोग रखेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर
माइनस कॉस स्क्वायर ए। इसे आप सॉल्व कीजिए तो यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस, ब्रैकेट को हटाएंगे तो कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए। अब माइनस माइनस क्या होता है, माइनस माइनस हो जाता है प्लस, तो प्लस कहने का मतलब जोड़ना है। तो यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर ए। तो ये आपका हो चुका है सेकंड थर्ड वाला प्रूव्ड। तो यहाँ पे लिख देंगे PROVED। तो यहाँ पे माइनस माइनस हो गया प्लस, तो कॉस स्क्वायर को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर ए। क्योंकि 2 गो कॉस स्क्वायर ए है तो हम लोग जोड़ेंगे तो हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर ए। माइनस से तो माइनस हमने लिख दिया। तो ये आपका प्रूव्ड हो चुका है पार्ट तीसरा। दूसरा भी बचा हुआ है तो उसे भी हम लोग प्रूव कर ही लेते हैं। तो दूसरा हमारा कहां से प्रूव होगा, यहीं से प्रूव होगा। तो हम लोग यही चीज लेंगे फिर से पुनः लिख करके, पुनः हो जाएगा साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए। यही से हमें प्रूव करना है। पिछले बार हमने क्या किया था, साइन को कॉस में चेंज किया था। इस बार हमें साइन को नहीं चेंज करना है, कॉस को चेंज करना है। तो यहाँ पे हो जाएगा साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस को चेंज करेंगे तो कॉस का फॉर्मूला हमें पता है, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो यही चीज हम लोग यहाँ पे रख देंगे तो हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। सॉल्व कीजिए तो यहाँ पे हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, माइनस को 1 से गुना करेंगे तो -1 हो जाएगा, फिर माइनस माइनस को गुना करेंगे तो हो जाएगा प्लस साइन स्क्वायर ए। क्योंकि माइनस माइनस होता है प्लस तो प्लस हमने दे दिया साइन स्क्वायर ए। यहाँ पे साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए, तो इसे जब जोड़ेंगे तो हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर ए फिर -1। ये हमारा अब सेकंड प्रूव हो चुका है जो कि ये वाला था। तो यहाँ पे भी हम लोग लिख देंगे प्रूव्ड। मतलब कि टोटल हमारा 3 जगह प्रूव्ड हुआ, पहला यहाँ पे, सेकंड यहाँ पे एंड तीसरा यहाँ पे। मतलब एक क्वेश्चन से हमें 3 को सिद्ध करना है। कितना डिफिकल्ट आपके लिए हो जाता है कि नहीं। तो इस तरीके क्वेश्चन आपको 2 से 3 नंबर में तो पक्का पूछ सकता है। तो इसे आप बार बार रिवीजन करके इसे आप बना लीजिएगा, क्योंकि एग्जामिनर आपका ऐसा ही क्वेश्चन खोजता है ताकि आपका ज्यादा टाइम वेस्ट हो और आप ज्यादा क्वेश्चन एग्जाम में ना कर पाए। तो अगर आप इसे बार बार रिवीजन करेंगे तो आपको ये समझ में अच्छे से आ जाएगा और याद भी हो जाएगा। तो जल्दी से आप इसे नोट कर लीजिए, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आगे है 15 का 9वां नंबर क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में कहा है cos के पावर 4 थीटा माइनस साइन के पावर 4 थीटा बराबर cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 2 cos स्क्वायर थीटा -1। मतलब ये हो गया पहला पार्ट, ये हो गया सेकंड पार्ट एंड ये हो गया थर्ड पार्ट। पहला वाला से आपको दूसरा भी निकालना है एंड तीसरा भी प्रूफ करना है। अब आप में से बहुत सारा स्टूडेंट को लगता होगा कि ये कितना बोरिंग क्वेश्चन है, तो सच में ये बोरिंग है, लेकिन क्या कर सकते हैं, बनाना पड़ेगा। सबसे पहले चलेंगे LHS से। तो LHS में हमारे पास है cos के पावर 4 थीटा माइनस साइन के पावर 4 थीटा। इसी से हमें ये भी निकालना है एंड ये भी निकालना है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसे तोड़ कर लिखेंगे। मतलब cos स्क्वायर थीटा इसका होल स्क्वायर फिर माइनस इसका, इसे भी तोड़ेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा इसका होल स्क्वायर। अब दोनों पर स्क्वायर है तो स्क्वायर को कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इसका होल स्क्वायर। क्योंकि दोनों पर स्क्वायर था तो हमने कॉमन ले लिया स्क्वायर को। अब इसे हम 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, क्योंकि स्क्वायर है तो स्क्वायर कहने का मतलब व्यंजक 2 बार है, तो इसे हम लोग 2 हिस्सों में बांट लेंगे। तो एक हमारा माइनस में रहेगा और एक हमारा प्लस में। तो हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, एक बार माइनस में हो गया, अब एक बार प्लस में, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। इसे सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पे इंटू है तो इंटू देंगे। उसके बाद हमें पता है कि इसका मान क्या होता है, 1 होता है, तो इससे 1 को गुना करेंगे तो उतना ही तो रह जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। तो हमारा सेकंड पार्ट निकल चुका है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, प्रूव्ड लिख देंगे। ये हमारा सेकंड प्रूव्ड हो चुका है। अभी हमें तीसरा लाना बाकी है, तो इसके आगे सॉल्व करेंगे तो हमारा तीसरा भी आ ही जाएगा। तो यहाँ चलेंगे पुनः,
कितना निकल के आया है, हमारे पास निकला है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे तीसरा पार्ट में क्या कहता है, कॉस स्क्वायर थीटा कहता है, मतलब कॉस स्क्वायर को रहने देना है, साइन को चेंज कर देना है। तो कॉस स्क्वायर थीटा, इसे हम कुछ नहीं करेंगे, इसे हमें चेंज करना पड़ेगा। तो साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि हमें साइन को कॉस में ही चेंज करना है, इसलिए हमने कॉस वाला ही फॉर्मूला लगा दिया। अब इसे आप सॉल्व कीजिए, तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस को 1 से करेंगे तो हो जाएगा -1, माइनस माइनस हो जाता है प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा एंड -1। तो ये हमारा निकल के आ गया है तीसरा पार्ट। तो यहाँ पे लिख देंगे प्रूव्ड, मतलब 2-2 बार हमें प्रूव करना पड़ रहा है। तो जल्दी से आप इसे नोट कर लीजिए, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आगे है 15 का 10वां क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में कहा है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस के पावर 4 थीटा प्लस साइन के पावर 4 थीटा बराबर 1। इसके बराबर आपको लाना है 1। तो ये क्वेश्चन ठीक है, क्योंकि पिछले क्वेश्चन 3-3 सिद्ध करने कह रहा था, इसमें हमें सिर्फ एक ही कहता है, तो ये बनाना अब आसान हो गया हमारे लिए। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे LHS से 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस के पावर 4 थीटा प्लस साइन के पावर 4 थीटा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2 कॉस स्क्वायर थीटा, इसे हम लिख देंगे। आगे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस है तो माइनस देंगे। अब पावर में 4 है, तो पावर में 4 वाले को हम क्या करते हैं, तोड़ते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, इसका होल स्क्वायर हम इसे लिख सकते हैं, इसे भी हम तोड़ लेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा, इसका होल स्क्वायर होगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये हमें थोड़ा उल्टा दिख रहा है, क्योंकि साइन हमारा पहले होता है, कॉस बाद में। तो हम क्या करेंगे कि साइन को हम पहले लाएंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, इसका होल स्क्वायर। साइन को हम पहले ला रहे हैं एंड कॉस को हम बाद में कर रहे हैं, ताकि हमें बनाने में आसानी हो। तो यहाँ पे फिर लिखेंगे 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस, अभी दोनों पर स्क्वायर है, तो स्क्वायर दोनों पे है, तो क्या हम लोग स्क्वायर को कॉमन ले सकते हैं, तो बिल्कुल कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इसका होल स्क्वायर। फिर जब इसे आगे सॉल्व करेंगे तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस, अब ये माइनस में है एंड ऊपर में स्क्वायर है, तो क्या हम इसे 2 हिस्सों में बांट सकते हैं, क्योंकि स्क्वायर रहता है तो हम उसे 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। तो एक हो जाएगा माइनस में, एक प्लस में। तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, एक बार माइनस में हो गया, एक बार प्लस में लिख लेते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब इसे सॉल्व कीजिए, तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। हमें पता है कि इसका मान क्या होता है, 1 होता है, तो यहाँ पे इनटू में 1 लिखेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस, इसे 1 से गुना करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा ही रह जाएगा, एंड इसे 1 से करेंगे तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, वही रह जाएगा। अब कॉस स्क्वायर थीटा इधर भी एंड इधर भी, तो दोनों हमारा कास्ट सेम दिख रहा है, तो हम लोग कॉस को कॉस के साथ कर लेंगे। तो इसके साथ हम लोग इसे ले आएंगे, तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा, ये वाला माइनस को हम इधर लाते हैं तो कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, एंड ये प्लस साइन स्क्वायर को बाद में कर देते हैं। अब इसे सॉल्व कीजिए, 2 कॉस स्क्वायर थीटा में से 1 कॉस स्क्वायर थीटा चला गया, तो 2 में से 1 चला गया तो 1 बच गया, मतलब कॉस स्क्वायर थीटा खाली रह जाएगा। फिर प्लस साइन स्क्वायर थीटा, हमें पता है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो 1 ही तो हमें लाना था, जो कि आ चुका है। तो यहाँ हम लिख देंगे LHS बराबर RHS। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। जल्दी से आप इसे नोट कर लीजिए, उसके बाद लास्ट का हमारा 2 क्वेश्चन 15 में बच गया है, जिसे हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। आगे है 15 का 11वां क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में कहा है 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस के पावर 4 थीटा बराबर साइन के पावर 4 थीटा, मतलब इसके बराबर आपको लाना है साइन के पावर 4 थीटा, और कुछ नहीं करना है। तो कॉस की बात की जा रही है और साइन की बात की जा रही है, और यहाँ पे आपको दिया गया है 1। सबसे पहले चलते हैं LHS से, प्रश्न को लिखेंगे तो 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस के पावर 4 थीटा। तो हमें पता है कि साइन
स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। तो क्या हम इस 1 की जगह पे इस चीज को लिख सकते हैं? तो हाँ लिख सकते हैं, क्योंकि कॉस और साइन की बात की जा रही है तो इसे लिख देने में कोई हर्ज नहीं है। तो 1 के जगह पे हम लोग लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। फिर उसके बाद दिया गया है 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस के पावर 4 थीटा। तो अब यहां हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा एंड यहाँ पे 2 कॉस स्क्वायर थीटा, दोनों कॉस्ट मैच कर रहा है। तो मतलब 2 में से 1 चला गया, क्योंकि यहाँ माइनस है तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा में से 1 चला गया तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे बच जाएगा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। क्योंकि 2 के पास माइनस है तो यहाँ माइनस हमें देना पड़ेगा, तो 2 में से 1 चला गया तो 1 हमारा कॉस स्क्वायर थीटा बच गया। फिर प्लस कॉस के पावर 4 थीटा। अब यहाँ पे लिख दीजिए साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। फिर प्लस इस कॉस के पावर 4 को क्या हम लिख सकते हैं इस प्रकार से, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस स्क्वायर। जब भी आपको इस प्रकार से कोई पावर में 4 दिखे उसे आप तोड़ लीजिए, उसके बाद फिर सॉल्व करिएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा, इन दोनों में कॉस स्क्वायर थीटा कॉमन आ रहा है, तो क्यों ना हम कॉस स्क्वायर थीटा को इसमें कॉमन ले लें। तो यहाँ पे माइनस है तो माइनस हम लोग ले लेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ पे आ जाएगा कॉमन। तो अब यहाँ पे क्या बच गया, तो यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा तो हमने ले ही लिया, तो यहाँ पे खाली 1 बच गया। फिर उसके बाद प्लस है तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, क्योंकि माइनस हमने कॉमन लिया है, माइनस यहाँ से निकल गया तब तो प्लस में 1 तो हमने लिख ही दिया। फिर प्लस माइनस माइनस होता है जो कि हमने लिख दिया। तो कॉस स्क्वायर थीटा इस यहाँ से हमने ले लिया, तो 1 अभी भी बच रहा है क्योंकि स्क्वायर है, स्क्वायर मतलब वो कॉस स्क्वायर थीटा 2 बार है, तो 1 बार हमने निकाला तो 1 बार तो अभी बच रहा है, तो यहाँ लिख देंगे कॉस स्क्वायर थीटा। तो अब यहाँ पे लिख दीजिए साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर हमें पता है कि होता है साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि इस चीज को हमने पढ़ा था। तो अब यहाँ पे लिख देंगे साइन स्क्वायर थीटा माइनस, अब इस कॉस को हमें चेंज करना है, तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे हमने क्या रखा, यहाँ पे हमने रख दिया साइन स्क्वायर थीटा एंड इस कॉस स्क्वायर थीटा को हमें चेंज करना है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू यहाँ पे ये साइन स्क्वायर थीटा हमने लिखा। तो अब यहाँ लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा माइनस ये साइन स्क्वायर थीटा इधर गुना में है, तो क्या हम इस साइन स्क्वायर थीटा को 1 से गुना कर दें, तो इसे जब इससे गुना करेंगे तो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा को 1 से गुना करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा ही रह जाएगा। फिर उसके बाद माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस गुना होता है तो प्लस हो जाता है। ये साइन स्क्वायर थीटा को साइन स्क्वायर थीटा से गुना करेंगे तो साइन के पावर 4 थीटा हो जाएगा, क्योंकि 2 दूनी क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो अब इसे सॉल्व कीजिए, तो साइन स्क्वायर थीटा इधर माइनस में और इधर प्लस में, तो प्लस से माइनस वाला खत्म, तो मतलब हमारे पास क्या बच गया, हमारे पास खाली बच गया साइन के पावर 4 थीटा। तो यही हमें लाना था जो कि हमारा आ चुका है। तो यहाँ लिख देंगे LHS बराबर RHS प्रूव्ड। तो जल्दी से आप इसे नोट कर लीजिए, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आगे है 15 का 12वां क्वेश्चन, जो कि 15 का लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद 15 हमारा खत्म हो जाएगा। तो 12वां क्वेश्चन क्या कहता है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन के पावर 4 थीटा बराबर कॉस के पावर 4 थीटा। तो इसमें भी हम लोग पिछले की ही तरह सेम ही काम करेंगे। सबसे पहले LHS से जाएंगे, यहाँ पे दिया गया है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन के पावर 4 थीटा। अब 1 की जगह पे हम लोग क्या रखेंगे, साइन और कॉस की बात की गई है, तो मतलब कि 1 के स्थान पे रखाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि जब भी साइन और कॉस की बात की जाए और 1 दिया रहे तो आप साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा रखेंगे। उसके बाद माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन के पावर 4 थीटा। अब साइन स्क्वायर थीटा इधर 2 में है तो इधर आप लेके आइए, ताकि हमें घटाने में आसानी हो, क्योंकि दोनों हमारा सेम ही कास्ट का है।
तो यहाँ साइन स्क्वायर थीटा, ये इधर आ जाएगा तो 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये कॉस स्क्वायर को आप उधर लेके जाइए, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन के पावर 4 थीटा। साइन स्क्वायर थीटा में से साइन स्क्वायर को घटाएंगे तो हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्योंकि 2 बड़ा है, इसके पास माइनस है तो माइनस भी हमें लगाना पड़ेगा। तो 2 में से 1 चला गया तो 1 साइन स्क्वायर थीटा रह जाएगा। फिर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन को हम, साइन के पावर 4 है मतलब इसे हमें तोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इसका होल स्क्वायर। कॉस स्क्वायर थीटा इधर प्लस में है तो इसे हम इधर लाते हैं क्योंकि प्लस वाला पहले लिखाता है एंड माइनस वाला बाद में। साइन स्क्वायर थीटा फिर प्लस साइन स्क्वायर थीटा इसका होल स्क्वायर। अब यहां पर भी साइन स्क्वायर थीटा और यहां पर भी साइन स्क्वायर थीटा, तो अब क्या करेंगे, दोनों में से साइन स्क्वायर थीटा को कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पे माइनस है तो माइनस लिखेंगे। इसमें से साइन स्क्वायर थीटा को हमने कॉमन ले लिया तो क्या बच जाएगा, यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा था जो कि हमने ले ही लिया तो क्या बच गया, खाली 1 बच गया। फिर यहाँ प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। यहाँ पर से 1 निकाला तो 1 अभी भी बच रहा क्योंकि स्क्वायर है, तो यहाँ लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। इसकी जगह पे हमें मान को रखना पड़ेगा क्योंकि साइन को हमें चेंज करना है कॉस में। तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है कि नहीं होता है, बिल्कुल होता है। तो इसकी जगह पे हमें ये चीज रखना पड़ेगा। तो 1 माइनस हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे हमें 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा दिख रहा है तो इसके जगह पे हम क्या रख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ लिख देंगे कॉस स्क्वायर थीटा, मतलब हमने इधर को चेंज किया और इधर को चेंज किया। अब इसे सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा इंटू में है कॉस स्क्वायर थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा को 1 से गुना करेंगे तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। फिर माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, कॉस स्क्वायर थीटा को कॉस स्क्वायर थीटा से गुना करेंगे तो हो जाएगा कॉस के पावर 4 थीटा, क्योंकि 2 दूनी क्या होता है, 4 होता है। इधर माइनस इधर प्लस में, तो प्लस से माइनस वाला खत्म, तो हमारे पास खाली क्या बच गया, खाली कॉस स्क्वायर के पावर 4 थीटा बच गया। तो यही तो हमें लाना था जो कि आ चुका है। तो यहाँ लिख देंगे LHS बराबर RHS प्रूव्ड। तो ये था हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन एंड 15 का लास्ट क्वेश्चन। आई होप कि आपको आज की क्लास में सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट बचे तो आप कमेंट में जरूर पूछ लीजिएगा, हम आपको रिप्लाई जरूर देंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 16वें नंबर क्वेश्चन से। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।